गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया, हमने चैप्टर 7 यानी कि ट्रायंगल्स के फर्स्ट पार्ट किया है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, आगे का पार्ट कवर करेंगे, जैसे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो इसमें क्या कहता है कि इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, अगर आपके पास किसी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी अनदर ट्रायंगल के तीनों साइड्स के अगर इक्वल हैं तो वो क्या है, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है एंड ए सी पी आर के इक्वल है, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल की। RHS रूल क्या कहता है, देखो कि अगर आपके पास दो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मीन्स ये देखिए जिसमें एक एंगल क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था ना कि राइट ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ क्या है, देखिए एक एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है। तो आपने ये दो ट्रायंगल्स ली, इसमें क्या हुआ, वन एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो इफ़ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल, देखो अगर ये वाली साइड, इसे क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, एंड कोई भी एक साइड मान लो ये वाली, अगर ये इक्वल हैं तो ये कौन सा रूल हुआ, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, कैसे, देखो इसे क्या बोलते हैं, आप इसे क्या बोलोगे, R से हुआ राइट एंगल, ठीक है, H से हुआ हाइपोटेनस एंड साइड से हुआ साइड। ठीक है, वो साइड या तो आप ये लो या ये लो, जो भी आपको दिया गया है ट्रायंगल में आप उनमें से कोई एक साइड लो। ठीक है, एंड आप उसकी हेल्प से क्या करोगे, आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दोगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो क्या है कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी ही लगा लीजिए, कुछ एक स्टेटमेंट है जो आपको यूज करनी है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, कि अगर देखो आपके पास दो ट्रायंगल्स, आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, एंड कोई भी साइड आपके इक्वल नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट कहती है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। देखो मान लो कि सबसे बड़ी साइड आपकी ये है, ठीक है, लंबी साइड, तो जो इसका अपोजिट, एंड देखो अपोजिट एंगल कौन सा होगा, इसके डायरेक्ट बिल्कुल सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये जो एंगल है ना वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो सेम स्टेटमेंट इससे अपोजिट भी कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल है जो बड़ा दिया गया है, तो जो उसकी अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, सबसे लंबी होगी। ठीक है, एंड एक आपकी स्टेटमेंट कहती है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कैसे, मान लो कि आपके पास ये एक साइड है वो आपको 3 सेंटीमीटर दी गई है, एंड आपके पास एक सेकंड दूसरी साइड है वो क्या दी गई है आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये वाला मिलाओ पोर्शन, तो ये किस से कम होना चाहिए, ये हमेशा 5 से कम होना चाहिए, दोनों साइड के सम से हमेशा क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, 5 से हमेशा कम होनी चाहिए, चाहे आप 4.5 लो। कैसे, देखो अगर आपके पास कोई भी दो लाइन है ए बी एंड ए सी, ठीक है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर थी एंड 2, ये 5 सेंटीमीटर तो तब होगी जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगी। तो आप इसमें तीसरी लाइन कहाँ से करोगे, अगर आप इसे ऐसे कर रहे हो तो ये वाले 5 से तो कहीं ना कहीं कम होगी ना, तो ये जो लाइन है ये हमेशा बाकी जो दो लाइन्स हैं उनके सम से क्या होगी, लेस होगी। ओके, अब देखिए, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ, एक्सरसाइज 7.3 एंड फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 7.3 का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट। क्या कहता है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। देखो आपको बेस दिया गया है BC, ठीक है,
एंड ट्रायंगल दी गई है ABC एंड DBC, ठीक है, दो आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं एंड कहा गया है कि जो ये A और D है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आ रही है ना बात समझ में? अगर A इस डायरेक्शन में है तो D भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड ये क्या है? ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं का मतलब क्या है कि AB AC के इक्वल है एंड DB DC के इक्वल है, ओके। ये हम बात लिख लेते हैं कि ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC में क्या होगा, AB इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है एंड ठीक है। एंड ट्रायंगल DBC भी आपके पास एक ट्रायंगल है, ये भी कौन सी ट्रायंगल है आपके पास, आइसोसेल्स ट्रायंगल। एंड यहाँ से क्या आएगा आपके पास, DB इक्वल्स टू DC, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या कहती है आपको, देखो आगे बढ़िए। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को आप बढ़ाओगे तो ये BC को कहीं पॉइंट P पर कट करेंगे, ठीक है। शो दैट, आपको क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट, एक एक करके हम पार्ट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कहता है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। देखिए फर्स्ट क्या कहता है कि ट्रायंगल जो ABD है, ABD मीन्स कौन सी ट्रायंगल, अभी एक बार करते हैं, देखो ABD, ये ऐसी कोई शेप है, ध्यान से देखना, मैंने इससे एक पार्ट लिया है क्योंकि अगर हम ट्रायंगल में बार बार करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो ये सेम अगर लिखेंगे तब आपको समझ आएगा, ABD एंड ACD, ठीक है। आपके पास ये एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स हैं जो आपको क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है, देखो कि आपको दिया गया है कि AB AC के इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं। फिर क्या दिया गया है कि जो BD है या DB है वो DC के इक्वल है, वाई बताइए, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या है कि जो ये AD लाइन है, AD ये यहाँ लगा लीजिए, AD क्या है, दोनों में कॉमन है, AD इक्वल्स टू AD, तो ये दोनों क्या हुए, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है इसलिए दोनों के दोनों इक्वल है एंड ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। अब कौन सा क्राइटेरिया है ये, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। आगे बात समझ। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ कि हमें सेकंड क्या प्रूव करना था। अब देखो, हाँ एक वन मोर थिंग कि अगर आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दी तो आप क्या करोगे, उसके कोरस्पोंडिंग जो पार्ट्स होंगे, जैसे आपके ये दोनों क्या हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, तो आप क्या करोगे, ये दोनों के दोनों इक्वल है ना, वाई सिपिसिटी। तो देखो BAD इक्वल्स टू एंगल CAD, सिपिसिटी से, है ना, BAD एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखो हमें सेकंड क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के, ओके। अब देखो ABP कौन सी ट्रायंगल है, ACP कौन सी ट्रायंगल है, ABP ये कंप्लीट ट्रायंगल, ABP एंड ACP, आ रही बात समझ। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, एक तो आपके पास है AB और AC दोनों कॉमन है, भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। एंड सेकंड एंड इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपके पास AP क्या है आपके पास, कॉमन है। एंड अभी आपने सिपिसिटी से दो एंगल्स इक्वल प्रूव किए हैं, एंगल BAD एंड CAD, ये क्या हुए, ये भी तो इसी ट्रायंगल का हिस्सा है ना, BAD लिखो या P लिखो बात तो वही है, एंड CAP, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, तो यहाँ क्या होगा, अब देखो एक ये वाली एंड इन दोनों से मिलकर इंक्लूडेड एंगल है ना, ये दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल, तो क्या होगा, SAS रूल से ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी, ओके।
अब देखो, आप नेक्स्ट 2 पार्ट्स और बचते हैं इसमें, एक बार ट्राई करो। ओके, देखो मैं हिंट देती हूँ थोड़ा सा कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP, देखो ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, A B C A, ठीक है। क्या कह रहा है कि AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एंड एज वेल एज एंगल D को। तो देखो क्या करना है आपको कि एंगल A को बाइसेक्ट कराने के लिए आपने क्या किया था, आपने देखो ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल है ना, एंगल BAD और एंगल CAD। एंगल BAD या फिर P, ये दोनों के दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपने ये किस में किया, जब आपने ये दोनों ट्रायंगल्स ली तब। तो आप क्या करोगे, अब की बार ये वाले ट्रायंगल्स लेना। कौन से ट्रायंगल, BDP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है। अब ये वाली दोनों के दोनों ट्रायंगल्स लेना एंड इसमें क्या करोगे आप, इसमें बाइसेक्टिसिटी से ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कराना, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों एंगल सिपिसिटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए तो क्या होगा कि जो ये P है ये दोनों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपना खुद करना। देखो 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद AB इक्वल्स टू AC। ABC आपको क्या दी गई है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दी गई है ना। ABC क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल है और AB इक्वल्स टू AC दिए गए हैं, ड्रा AP परपेंडिकुलर BC। AP BC पे परपेंडिकुलर है, ओके। और आपको शो करना है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। आपको क्या करना है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये आपको शो करना है। अब देखो आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, है ना। अब देखो आप दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराओगे। देखो AB और AC इक्वल्स हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कौन से ट्रायंगल हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल। या फिर आपको AB इक्वल्स टू AC तो गिवन है ना, दिया गया है आपको। और AP इक्वल्स टू AP दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंड आपको ये कहा गया है कि जो P है AP BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल P यानी कि एंगल APB एंड एंगल APC क्या हुए, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो क्या होंगे, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या आया, आपको 2 साइड गिवन है, ठीक है, एंड एक आपके पास एंगल है। अब ये बोलोगे कि मैम देखो अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही हुई, 2 साइड्स एंड एक एंगल। देखो बेटा यहाँ से क्या हुआ कि अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, RHS, ठीक है। एंड H कौन सी साइड है आपकी, ये वाली, एंड अदर साइड तो आप कोई भी ले सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि RHS रूल से आपकी दोनों की दोनों जो ट्रायंगल हैं ABP एंड ट्रायंगल ACP क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ठीक है। अगर दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय सिप्लिसिटी, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4, इसका कुछ क्वेश्चन देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो आपके पास ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या कहता है कि द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ओके।
आपको प्रूव करना है कि ए से जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, यही प्रूव करना है ना, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, अब देखिए आपको पता है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री है ना। एंड एंगल बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना बचा आपके पास, एंगल ए प्लस एंगल सी आपके पास कितना है यहाँ से, 90 डिग्री। अब देखो अगर दोनों के दोनों का सम 90 डिग्री है एंड एंगल बी अकेला 90 डिग्री है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि एंगल बी बड़ा है एंगल ए से एंड एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, क्योंकि देखो दोनों का सम, ए उसी का सम इक्वल है बी के, तो बी अकेला सिर्फ एंगल ए से बड़ा होगा ना और एंगल सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों मिला के इसके इक्वल हैं। तो दोनों मिला के अगर इक्वल है तो दोनों से तो बड़ा होगा। अगर वो दोनों से बड़ा है तो बी के अपोजिट साइड कौन सी है आपकी, बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। तो ए सी एंड एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। तो ए सी जो साइड है वो बी सी से बड़ी है एंड बी के अपोजिट साइड है ए सी, एंड एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, बी। ठीक है, तो ए सी बी सी से भी बड़ी है एंड ए सी ए बी से भी बड़ी है, तो ए सी क्या है, ए सी लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो अपोजिट का क्या मतलब है, ये ध्यान से समझना। अगर कहता है कि ए सी की अपोजिट एंगल, तो ए सी के डायरेक्ट सामने जो एंगल है वो उसका अपोजिट एंगल है, ये वाला। अगर कहता है कि एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी, तो सी की अपोजिट जो भी सामने जो साइड है वो उसकी अपोजिट साइड होगी। अब पूछ रहा है कि ए की अपोजिट साइड कौन सी है, तो ये इसके सामने जो इंक्लूडेड जो साइड है ना उनसे अलग जो भी साइड है वो क्या होगी, उसकी अपोजिट साइड। या फिर देखिए ये दोनों, ये आपका एंगल है, ये इंक्लूडेड है दोनों साइड्स, तो थर्ड वाली जो साइड होगी या फिर इसके सामने बोलिए ये क्या होगी, अपोजिट साइड। ठीक है, या फिर आप अगर एंगल बोलना चाहो तो इसके देखो ये दोनों एंगल तो इसमें इंक्लूडेड हैं, इस साइड में ये दोनों एंगल इंक्लूड हैं, बट जो थर्ड जो एंगल है वो इस साइड से कोई मतलब इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ये वाला एंगल या फिर इसका अपोजिट एंगल, बिल्कुल सामने वाला एंगल। ठीक है, आधी बात समझ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखिए एक बार, आपको कोई फिगर दी गई है, उसमें क्या कहता है, जैसे आपके पास एक डायग्राम है, देखना एक बार। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम है, अच्छे से नहीं बन रहा है तो ध्यान एक बार देखो। ये बी ए ओ डी एंड सी। ठीक है, अब क्या कहता है इसमें, ध्यान से देखो। इसमें दिया गया है आपका कि एंगल बी जो है, थर्ड क्वेश्चन है ये आपका, एंगल बी है वो लेस देन एंगल ए से एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी। ठीक है, एंड आपको शो करना है कि ए डी जो है वो लेस देन है बी सी से, ये आपको क्या करना है, शो करना है, एंड वो आपको क्या है, गिवन। अब देखो एंगल बी आपको क्या दिए रखा है, एंगल ए से स्मॉल, ठीक है, छोटा। तो एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है, ओ ए, है ना, एंड एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी। आ रही है बात समझ। तो ओ ए क्या है, लेस देन है ओ बी से, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब देखो सेकंड आपको क्या दिया गया है, एंगल सी लेस है एंगल डी से। अब देखो एंगल सी की अपोजिट साइड क्या हुई, ओ डी, और एंगल डी के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ओ सी। ठीक है, ये आपकी कौन सी हुई, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कराते हैं तो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। अब देखो ओ ए प्लस ओ डी क्या बनाती है, ए डी, एंड ओ बी प्लस ओ सी क्या बनाती है आपकी, बी सी। तो क्या आपको यही प्रूव करना था, ध्यान से देखो, यही प्रूव करना। बेटा इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको सिर्फ देखना है कि आपको क्या प्रूव करना है। आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देखें कि आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है,
और आप उससे आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है बच्चा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछें। ओके, थैंक यू।